सुन्नत वल जमात में 22 रजबुल मुरज्जब को इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के कूडों की फाता की जाती हैं और इस पर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नगीमी अशरफी अली रहमा फरमाते हैं कि 22 रजब को इमाम जाफर सादिक की फाता जो की जाती हैं, पुड़ियों पे जो नजर पेश की जाती है, फरमाते हैं इससे कड़ी से कड़ी, अड़ी से अड़ी मुसीबत दूर हो जाती है। आप फतवा ताजुश शरिया को पढ़िए, उसमें भी यही दर्ज है। ताजुश शरिया हजरत अल्लामा अख्तर रजा खान कादरी अलैहि रहमा फतवा ताजुश शरिया में लिखते हैं कि 22 रजबुल मुरज्जब को इमाम जाफर सादिक की फाता करने में कोई कबाहत नहीं है। लिखते हैं आपके अहले सुन्नत का ये मामूल है, चला आ रहा है। अल्लामा फैज अहमद उवैसी ने लिखा, बहुत सारे बुजुर्गान दीन ने ये लिखा, और मैंने बाज बुजुर्गों से सुना है कि 22 रजब को इमाम जाफर अस्सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गौसियत कुबरा पर फाइजुल मराम हुए थे, इसीलिए 22 रजबुल मुरज्जब को आपके कूडों की फाता की जाती है। इसमें कोई कबाहत नहीं। और इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े बुर्दबार, बड़े हलीम थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने आपको वो जबाने फैज़े तर्जुमान और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फैज़ अता किया था कि जो कह दिया सो कह दिया, जो कह दिया सो कह दिया। आपकी ज़ियाफ़त तवा की खातिर, सामईन की खातिर मैं ये चंद बातें अर्ज करूं। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बचपना है। मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकल रहे हैं, कूचे से गुजर रहे हैं। जंगल से जैसे ही गुजरे तो आपने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है। क्या है? छोटा सा बच्चा है, लकड़ियां चुन रहा है और ज़ारो कतार रो रहा है। मालिक बिन दीनार फरमाते, मेरे दिल में ख्याल आया कि बच्चा ही, इसे सलाम करूं ना करूं, बच्चा ही तो है। फरमाते फौरन मेरे दिल में ख्याल आया, अच्छा बच्चा है तो क्या हुआ? मुस्तफा जब मदीने की गलियों से गुजरा करते थे तो छोटे छोटे बच्चों को सलाम करते थे। सलाम करना तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मैंने ये सोच के फौरन बच्चे को सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम। बच्चे ने जवाब दिया, वालेकुम सलाम या मालिक बिन दीनार। ये तो हैरत में पड़ गए, ये तो मुझे भी जानता है, मेरे अब्बा का भी नाम जानता है। अल्लाहु समद। फरमाया, ए बच्चे तेरे माँ बाप, ए बच्चे तू मुझे कैसे जानता है और मेरे बाप का नाम कैसे जानता है? कहा, मालिक तू भूल गया, मुझे आज भी याद है। आलम अरवाह में तुम मेरे पास खड़े थे, तुम भूल गए, मुझे याद है। फरमाया, बड़ी मारिफत की बातें करता है, तेरे माँ बाप ने तुझ पर जुल्म किया है। फरमाया, मेरे माँ बाप को बुरा ना करो, कहो मेरे माँ बाप ने मुझ पर जुल्म नहीं किया। फरमाया, मैं लकड़ियां इसलिए चुन रहा हूं ताकि घर वालों की मदद करूं, रो इसलिए रहा हूं कि मेरी अम्मी जब चूल्हा जलाती है तो बड़ी बड़ी लकड़ियां रखती है, लेकिन लकड़ियां नहीं जलती तो छोटी छोटी लकड़ियां रखती ताकि जल्दी से बड़ी लकड़ियां आग पकड़ लें। फरमाया, बहुत बड़ी मार्फत की बातें कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। एक सवाल मेरे दिल में एक जमाने से खटक रहा है, बड़े बड़े अस्फिया के यहां गया लेकिन उन्होंने नहीं बयान किया। अच्छा ये बताओ कि दिल और नफ्स में फर्क क्या है? दिल और नफ्स में फर्क क्या है? फरमाया, मालिक नफ्स वो है कि जब तू चला था और मुझे देखा था कि बच्चा है, लकड़ियां चुन रहा है, आगे निकल गया था और दिल में ख्याल आया था कि बच्चा ही तो है, सलाम करूं ना करूं, लेकिन दिल ने आवाज दी, ये नफ्स था जो तुझे ले जा रहा था, लेकिन दिल कह रहा था रुक, मुस्तफा बच्चों को सलाम करे और तू आगे निकल जाए। दिल इसका नाम है, नफ्स जो वो है जो तुझे नेकियों से बचा रहा था, और दिल तेरा ये है जो तुझे नेकियों पे उभार रहा था। ये कोई और नहीं,
ये इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की क्या थी? जात थी। आपने जो कह दिया सो कह दिया। एक मर्तबा मक्का की धरती पर हैं, पहाड़ियों में हैं और पहाड़ियों में हैं, अर्ज करते हैं वारी ताला कुछ खिला दे। अचानक 2 थालें बेमौसम के अंगूरों की आ गई। कहा पहना दे, 2 चादरें आ गई। सुभान अल्लाह। आपने अंगूर तनावुल फरमाए, चादरों को जेबे तन किया, पुरानी चादरें हाथ में ली, आगे निकल गए। एक फकीर मिल गए, रसूलुल्लाह के बेटे, मैं नंगा हूं, मुझे पहना दो। तो आपने वो चादर, दोनों चादरें फकीर को अता फरमा दी। ये इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। एक मर्तबा आप कहीं जा रहे थे सफर में, आपके साथ चंद लोग भी थे। अल्लाह अल्लाह, एक जगह पड़ाव किया, खजूर के दरख्त खड़े हुए थे। आपने दुआ की, बेमौसम के उनमें खजूरें लग गईं। अल्लाह समद, बेमौसम की खजूरें लग गईं। जब बेमौसम की खजूरें लगीं और आपने तोड़ी, तमाम काफिले वालों ने खाई। एक देहाती ने देखा तो कहा ये तो जादू है। आपने फरमाया सुन देख, जादू नहीं है ये तो मुस्तफा जाने रहमत की वारगाह की मीरास है, जो नस्लन बादा नस्लिन चली आ रही है, और ये मुस्तफा का घराना है। अल्लाह समद, ये अली मुर्तजा शेर खुदा की खैरात है, और ये ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है जो हमारी नस्ल में मुंतकिल हुआ है। हम जो भी कह देते हैं अल्लाह अता कर देता है। वो देहाती था, उसने कहा अच्छा ऐसा ही है। फरमाया अगर मैं कह दूं अल्लाह तुझे कुत्ता बना दे तो बना देगा? कहा बना के दिखाओ। तो आपने दुआ की, फौरन वो कुत्ता बन गया। अल्लाह समद, वो दुम दबा के वहां से भागा, घर गया, घर वालों ने एक डंडा सूत के मारा। अल्लाह समद, फिर घर से बाहर निकला, इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की वारगाह में आया। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। आपको रहम आ गया। फरमाया अल्लाह ये जैसा था वैसा ही से फरमा दे। फौरन जी अपनी असल शक्ल में आ गया। कहा मान गया? बोला अब तो 1000 मर्तबा मान गया कि आप अल्लाह वाले हैं, वाकई आप नबी के बेटे हैं, मुस्तफा का घराना ही बड़ा अनमोल है। ये इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान व अजमत है। और सुनते चलें, अल्लाह समद, आप मंसूर के दौर में थे। ये बड़ा जालिम था, सैयदों का दुश्मन था। इसने न जाने कितने अलवी सैयदों को कत्ल करा दिया था। लेकिन इमाम जाफर सादिक की शान व अजमत अलग थी उन सादात में। तब भी इसका दिल नहीं भरा इतनों को शहीद कराने के बाद। लेकिन इमाम सैयदों की शोहरत तो आप जानते ही हैं, जहां चले जाएं लोगों का मजमा लग जाए, अल्लाह समद, लोगों की भीड़ लग जाए। अब ये इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह, इसने अपने दरबान से कहा इमाम आएंगे, इमाम की पूरी दुनिया में आओ भगत है, जिधर चले जाते हैं लोगों की भीड़ लग जाती है। पूरे मदीने में भी भीड़ लोगों की लग जाती है, लोगों के दिल इमाम की जानिब खिंचे चले जाते हैं। जैसे ये दरबार में आए और मैं सर का इशारा करूंगा, सर इमाम जाफर सादिक का क्या कर देना? कलम कर देना। अब इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु आए, और जब आप तशरीफ लेकर के आए, कौन? इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला, तो ये तो अपने तख्त से नीचे उतर आया और इमाम को अपनी कुर्सी पे बिठाया और खुद करीम में आकर के बैठ गया। बातचीतें हुई। कहा इमाम कैसे आना हुआ? कहा तूने तो बुलाया है। अल्लाह फरमाया कुछ फरमाए? फरमाया बस तुझसे ये कह रहा हूं, बस मुझे ना बुलाया, मुझे ना बुलाया। जब इमाम जाफर सादिक चले गए तो इसने अपने रात का सोने का नाइट का लिबास मंगाया और सो गया, हत्ता कि इसकी फजर भी कज़ा हो गई। और जब उठा तो दरबारियों ने पूछा क्या मामला था? आपने तो कत्ल का मंसूबा बना रखा था, जब इमाम आए तो आप तो हक्का बक्का रह गए, क्या मामला था? फरमाया जैसे ही इमाम आए तो मैंने देखा एक अजदहा, इतना बड़ा सांप मुंह फैलाए खड़ा था। उसने मुझसे कहा था सुन मंसूर, अगर इमाम को खराश भी आई, इमाम को जरा सी तकलीफ भी तूने पहुंचाई तो तुझे महल समीत निगल लूंगा। फरमाया कि उसकी हैबत से मेरा ये बुरा हाल हो गया था।
अल्लाहु समद। अल्लाह इमाम जाफर सादिक की ये शान है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो शान व अजमत और वो बरतरी अता फरमाई, यही इमाम जाफर सादिक। लेकिन इससे भी इसका बस नहीं चला तो मंसूर ने आपको जहर दिलवा करके क्या कर दिया, शहीद करा। अब देख लो, ना मंसूर रहा, ना उसका तख्त रहा, ना तख्त नशी रहा। दुनिया भर में 22 रजबुल मुरज्जब को इमाम जाफर सादिक के कूंडे खूब हो रहे हैं, दुनिया खा रही है। और बुजुर्गों ने ये रस्म इसलिए राइज की थी कि हमारे यहां कीमती मेवाजात से ये पूड़ियां तैयार होती रहें, हम भी खाते रहें, इसी बहाने गरीबों को भी मिलता रहे। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला की शान है, जिनके बारे में इमाम आजम अबू हनीफा जानते हो कि नहीं, सारी दुनिया हम हनफी हैं कि नहीं, उन्होंने कहा था कि इमाम आजम अबू हनीफा ये भी इमाम जाफर सादिक की जूतियां सीधी किया करते थे। इमाम मालिक जैसी शख्सियत इमाम जाफर सादिक की जूतियां सीधी किया करती थी। इमाम आजम ने फरमाया था, अगर बारगाहे इमाम जाफर सादिक के 2 साल मुझे नहीं मिलते तो नुमान हलाक हो जाता। अल्लाहु समद। इमाम जाफर सादिक ने इमाम आजम की तरबियत की, आपको पिलाया, दुनिया में इमाम आजम बन के चमके। ये सदका भी किसका है, इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का सदका है। अल्लाहु समद। एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक ने पूछा, ए इमाम अबू हनीफा, ये बताओ कि आंखों में अल्लाह ने नमकीन पैदा क्यों किए? आंसू कैसे होते हैं, नमकीन होते हैं कि नहीं? फरमाया, अल्लाह ने नमकीन आंखों में इसलिए पैदा की कि ये चर्बी के गुल्ले हैं। क्या है? अगर ये नमकीन पैदा अल्लाह नहीं करता तो ये पिघल जाते। क्या हो जाते? पिघल जाते। अल्लाहु समद। और फरमाया, कानों में अल्लाह ने करवाहट क्यों पैदा की? कानों में करवाहट क्यों पैदा की? तो फरमाया, इसलिए पैदा की कि अगर करवाहट पैदा, कोई कीड़ा अगर अंदर जाता है, वो करवाहट महसूस करता है, बाहर निकल जाता है, ताकि इनके जरिए कानों की हिफाजत होती रहे। अल्लाह समर। और फरमाया कि इसमें हरारत नाक में क्यों पैदा की? फरमाया, सरकार आप ही बताइए। फरमाया, इसलिए पैदा की ताकि खुशबू और बदबू का इम्तियाज हो सके। और अल्लाह ने जबान में मिठास पैदा की, इसलिए पैदा की ताकि गैरों को इसके जरिए अपना बनाया जा सके। आपकी फकाहत, आपकी शान अजमत। आप किसके बेटे हैं पता है आपको? इमाम बाक़िर। वो बेटे किसके हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। और वो बेटे किसके हैं? इमाम हुसैन के। और वे बेटे किसके हैं? मौलाए कायनात के इमाम जाफर सादिक की शान व अजमत, आपका जाहो जलाल, आपका जुदो नवाल, आपका फजलो कमाल, आपका हुस्नो तमक्कुनत, आपकी तकवा परहेजगारी, आपकी बरगुजीदगी, आपकी शान जलाल, आपकी शान कमाल, आपकी शान फकाहत और आपका इल्म व हिल्म, आपकी बुर्दबारी, अल्लाह ने वो कुछ अता आपको किया था। और मनसबे गौसियत कुबरा पर फाइजुल मराम थे, जिसकी नजीर पेश करने से दुनिया कासिर है। इसीलिए पूरी दुनिया में धूमधाम से 22 रजबुल मुरज्जब को इमाम जाफर सादिक के कूड़े मनाए जाते हैं, उन पर फाता खानी की जाती है। और ये पूरा महीना भी इमाम जाफर सादिक का महीना है। अल्लाहु समद। अल्लाह ताला इन नफूस कुदसिया के फ्यूज़ो बरकात से माला माल फरमाए और क़यामत के दिन अहले बैत अत्हार के झंडे के नीचे हमें जगह में सर फरमाए।